नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। चंपावत उपचुनाव के लिए भाजपा का ताबड़तोड़ प्रचार। भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची जारी। 40 स्टार प्रचारकों की सूची में मुख्यमंत्री योगी, स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर का नाम भी शामिल। चंपावत कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी ने किया नामांकन दाखिल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कांग्रेस कार्यकर्ता रहे मौजूद। अब प्रचार में उतरेंगे सियासी दिग्गज। कुमायूं डीआईजी नीलेश आनंद भरने का चंपावत दौरा। नशे और साइबर क्राइम को रोकने को लेकर मांगे सुझाव, तो विभिन्न शाखाओं का किया वार्षिक निरीक्षण। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार का बद्रीनाथ दौरा। धाम में व्यवस्थाओं और प्रथम चरण के निर्माण कार्यों का लिया जायजा। यात्रा से जुड़े अधिकारियों की ली बैठक। व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के दिए निर्देश। मुनिकीरेती थाना पुलिस की कार्रवाई। फरार चल रहे एक आरोपी को पुलिस और एसओजी की टीम ने किया गिरफ्तार। आरोपी रोहित के खिलाफ चोरी से संबंधित कई मुकदमे दर्ज। और अब खबरें विस्तार से। चंपावत विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर आएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व पार्टी मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने 40 स्टार प्रचारकों के नामों की सूची जारी की। स्टार प्रचारकों की सूची में प्रदेश पार्टी प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद तेजस्वी सूर्या, पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद तीरथ सिंह रावत, अजय टमटा व अनिल बलूनी, नरेश बंसल, पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के नाम शामिल हैं। इनके अलावा कई नेता स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री के लिए प्रचार करेंगे। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार बनाई गई निर्मला गहतोड़ी ने नामांकन दाखिल किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा सहित कांग्रेस कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। अब उपचुनाव को लेकर प्रचार की जंग छिड़ेगी। भाजपा और कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। जल्द केंद्र और प्रदेश के सियासी दिग्गज प्रचार में उतरेंगे। माहरा ने उपचुनाव के लिए चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा की है। समिति की कमान अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी को सौंपी गई है, जबकि खटीमा विधायक भुवन कापड़ी, लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी और पूर्व विधायक हिमेश खरकवाल को संयोजक बनाया गया है। आपने नामांकन करा लिया मैम, चुनाव युद्ध शुरू हो चुका था, क्या कहना चाहेंगे इस बार के मुद्दे के बारे में? काफी लंबा राजनीतिक अनुभव है आपका। जी, आप नामांकन किया है और लड़ेंगे बड़ी जोश खरोश से। हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। ऐसा हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे तो सादगी से ही लड़ेंगे, क्योंकि आपको मालूम है एक तरफ कुबेर खड़े हैं, दूसरी तरफ हम जनता के सेवक हैं। और ऐसा मुझे पूरा विश्वास है कि जनता में मुझे साबित दिया, विश्वास भी है कि मैं जीत गया हूँ। लेकिन प्रतिद्वंदी मजबूत है सीएम है सूबे के। अब सीएम आप ही पहले सब लोग पत्रकार सीएम कहते थे, तो आप समझ लो कि मजबूत तो है, सरकार उनकी है। लेकिन ये है कि अभी खटीमा में जब इलेक्शन लड़े थे तो भी वो सीएम थे और तब भी सरकार थे। तो ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव कई नतीजे हैं। शिबू सोरेन जी भी कभी इतिहास है कि सिटिंग में मुख्यमंत्री रहते हुए हारे हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, मैं पूरी आश्वस्त हूँ। तो हमारी प्रत्याशी हैं और योग्य हैं, सुलझी हुई हैं और उनके अंदर काबिलियत भी है और 10 साल तक लगातार
जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रही हैं। एक जाना पहचाना नाम है। निर्मला जी को मैं समझता हूँ चंपावत ही नहीं, आसपास के जनपदों में भी इनकी एक पहचान नाम है। और जहाँ तक आपने कहा कि मुख्यमंत्री मैदान में है, ये निर्णय चंपावत की महान जनता ने करना है। मेरा मानना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग दिख रहा है, यहाँ के जिलाधिकारी का तबादला किया जाता है, यहाँ के विवादास्पद उप जिलाधिकारी की यहाँ तैनाती होती है, अन्य अधिकारियों का यहाँ पर उनको भी यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नामांकन करने के बाद से लगातार वहां की जनता में जश्न का माहौल है। वहीं चंपावत उपचुनाव को लेकर A1 टीवी ने चंपावत के स्थानीय युवाओं और आम जनता से बातचीत की। क्या कहना है उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र चंपावत के युवाओं और आम जनता का, आप भी सुनिए। चंपावत उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा नामांकन कर लिया गया है और पूरी तरीके से कहा जाएगा चंपावत विधानसभा चुनाव भाजपामय हो चुका है, क्योंकि लगातार पुष्कर सिंह धामी का जो यहाँ पर वर्चस्व है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरे साथ कुछ युवा मौजूद है चंपावत के, उनसे जानते हैं कि इस चुनाव को कैसे देखते हैं और किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। सर ये बताइए, चुनाव अब बहुत ही अहम मोड़ पे पहुंच गया है, कैसे देखते हैं, युवा है आप लोग, कैसे लोगों के बीच में जा रहे हैं? सब जनता ने मान लिया है, सबने ठान लिया है कि पुष्कर धामी जी को सीएम बनाना है करके। यहाँ कांग्रेस की एजेंट भी नहीं है, कांग्रेस की जमानत जब्त होने वाली है। जी, किस तरीके से लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि सीमांत एरिया है, कैसे काम यहाँ पर हो सकता है कि धामी जी जीतते हैं? चंपावत का एक छोटा सा जिला है, यहाँ युवाओं में उत्साह बड़ा है, पूरी जनता में उत्साह बना हुआ है और पुष्कर सिंह धामी जी एक तरफा चुनाव जीतेंगे। आप बताइए भैया, कुछ कहना चाह रहे थे आप, क्या क्या कहेंगे? कुमाऊं लोक गायक उत्तराखंड से हूँ। मैं एक गाना लॉन्च करूंगा पुष्कर सिंह धामी जी के ऊपर। जीतेला जीतेला पुष्कर धामी जू जीते चंपावत विकास धामी जू करेला, चंपावत विकास धामी जू करेला। जीतेला पुष्कर धामी जू जीतेला। सत सत प्रणाम। साफ तौर से देख सकते हैं युवाओं के अंदर जोश है पुष्कर धामी को लेकर के। पहाड़ी में यहाँ पर गाना गाया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं संदेश दिया जा रहा है कि चंपावत विधानसभा में उनका स्वागत है और आइए और यहाँ पर का विकास कीजिए। एक व्यक्ति और है, भाई साहब ये बताइए किस तरह देखते हैं कितना विकास होने वाला है क्षेत्र का अगर धामी जी ऐसे चुनाव जीतते हैं तो? देखिए मैं बताऊँ आपसे, वैसे पहले अभी धामी जी खटीमा से इच्छुक थे लड़ने के लिए चुनाव, लेकिन मैं मन से कह रहा हूँ कि गोलजू की नगरी में कि गोलजू का आशीर्वाद कह लो, ये गोलजू का आशीर्वाद कह लो कि उन्हें जो है एक उपहार या तोहफा मिला है कि गोलजू की एक महिमा से आशीर्वाद से उनको यहाँ से सीट मिली और यहाँ के उसके बाद उसके यहाँ के लोगों का सहयोग कह लो कि उनको भारी मोहब्बतों से विजय बनाएंगे। आप बताइए क्या कह रहे हैं? मैं BS भंडारी, भूतपूर्व ग्राम प्रधान, भूतपूर्व BTC मैं बाजीकोट बोल रहा हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आज देखिए उनका स्वभाव, उनका क्षेत्र के जो जनता को संबोधन है उसका मैं आभारी हूँ और उन्हें सब जनता को एक रस्सी में बांधा जी, यानी BTC हो, ग्राम प्रधान। उम्मीद है किस तरह से जाने वाले आप? सारी उम्मीद है, धामी जिंदाबाद है। कितना फायदा होने वाला है क्षेत्र को अगर वो जीतते हैं तो? हाँ बहुत फायदा होगा जी। पुष्कर सिंह धामी जी को जीतने से काफ़ी मतलब प्रगति होगी चंपावत की, तो हम ऐसी आशा करते हैं। क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ की? विधानसभा की बात कर रहे हैं, सीमांत क्षेत्र है, विकास किस तरीके से होना है? यहाँ पर पानी की दिक्कत है और चिकित्सा की दिक्कत है। और फिर विकास होगा अगर जीतते हैं तो? चौमुखी विकास पक्का पूर्ण बहुमत से जीतेंगे जी। साफ तौर से स्थानीय जनता का कहना है कि यहाँ पर विकास की नया आयाम कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी लिखने वाले हैं, उसको लेकर के यहाँ से प्रचंड बहुमत कहीं ना कहीं मिलेगा। जो स्थानीय निवासी हैं वो पूरी तरीके से पुष्कर सिंह धामी के हक में यहाँ पर वोट डालने की बात कर रहे हैं और उनको प्रचंड बहुमत से जिताने की बात यहाँ से लगातार की जा रही है। अमित चौधरी, A1 न्यूज, चंपावत।
पुलिस उप महानिरीक्षक कुमायूं परिक्षेत्र नीलेश आनंद भड़ने के द्वारा जहां एक और पुलिस लाइन चंपावत की विभिन्न शाखाओं का वार्षिक निरीक्षण किया गया, तो वहीं डीआईजी के सीमांत क्षेत्र चंपावत पहुंचने पर उनके द्वारा चंपावत के स्कूली बच्चों से नशा बर्बादी का पैगाम है। कार्यक्रम के जरिए स्कूली बच्चों को नशा न करने को लेकर और लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम को लेकर जागरूक करने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में डीआईजी कुमाऊं ने नशे और साइबर क्राइम को रोकने को लेकर बच्चों से सुझाव भी मांगे और बच्चों की बातों को भी सुना। आजकल नशा और साइबर क्राइम ये बहुत आम हो चुका है, क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन है इसका प्रचलन जो है, नशे का प्रचलन जो है पहाड़ में भी काफ़ी बड़ा है। तो और तो क्राइम नहीं, लेकिन साइबर क्राइम ज़रूर जो है पहाड़ में ये बड़ा है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन सभी इस्तेमाल कर रहे हैं और जो साइबर क्रिमिनल्स है वो तो जगह भी नहीं देखते हैं कि ये किस जगह का है, क्या है। तो बहुत सारे जो साइबर क्राइम के केसेस है वो पहाड़ से आ रहे हैं हमारे पास। तो इसलिए थोड़ा सा जो है ये जन जागृति कराना पुलिस के लिए ज़रूरी है कि जो है इसमें नशे से बचे, साइबर क्राइम से बचे। इसके बारे में जो है ये जीजीआईसी चंपावत इनके जो छात्र छात्राएं हैं इनको आज इसके बारे में जन जागृति की गई। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने बद्रीनाथ धाम में व्यवस्थाओं और मास्टर प्लान के अंतर्गत कराए जा रहे प्रथम चरण के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर कमिश्नर ने संतुष्टि जाहिर की है। इसके बाद कमिश्नर ने गढ़वाल विकास निगम में यात्रा से जुड़े अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली और मंडलायुक्त ने सभी विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के निर्देश दिए। चारधाम यात्रा उत्तराखंड में अभी तक लगभग 2 लाख से अधिक श्रद्धालु हमारे चारों धाम में धामों के दर्शनार्थ आ चुके हैं। काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जारी है। सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सभी धामों में व्यवस्थित की गई हैं और अभी आगे आने वाले दिनों में जो श्रद्धालुओं की संख्या है जिस हिसाब से पंजीकरण चल रहा है, काफ़ी मात्रा में काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना बनी हुई है। तो इसीलिए आज यहाँ पर बद्रीनाथ जी में सभी विभागों के साथ समीक्षा की गई है और सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने जो भी कार्य हैं उनको सुचारू रखें, सुदृढ़ रखें और तीव्रता के साथ सभी विभाग लगकर जो भी सुविधाएं हमें श्रद्धालुओं को देनी है वो मुहैया कराएं। यहाँ पर आज बिजली विभाग, पेयजल विभाग, पर्यटन, स्वास्थ्य, सफाई, सुलभ और पुलिस सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा किस प्रकार से जो लगातार ट्रैफिक और श्रद्धालुओं की संख्या आ रही है उसको भी नियंत्रित करने के विषय में विचार किया गया है। प्रदेश में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज विंटर टूरिज्म को लेकर दुबई में हैं। राज्य में अभी तक लाखों श्रद्धालु यात्रा करने पहुंच चुके हैं, जिनमें से लगभग 20 यात्रियों की कार्डियक अटैक व अन्य कारणों से मौत हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार पीएमओ कार्यालय ने राज्य सरकार से मौत के आंकड़े मांगे हैं। इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पर सवाल उठाए हैं। उनको तो उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है। वो तो अगर मैं कहूँ अंतर्राष्ट्रीय जो है पर्यटन मंत्री हैं। जब वो पर्यटन मंत्री के रूप में उत्तराखंड में भी रहते हैं तो कभी आपने उत्तराखंड की बात उनके मुंह से सुनी? वो तो तब भी जो है कहते हैं कि फलाने देश में ऐसी व्यवस्था है, फलाने देश में ऐसी व्यवस्था है। मंत्री जी उत्तराखंड की बात कीजिए और उत्तराखंड की जो स्थितियां हैं उसके अनुरूप जो है पर्यटन को आगे बढ़ाने का आप काम करें। तो पर्यटन मंत्री को तो कोई सरोकार नहीं है। चारधाम यात्रा का आपने जिक्र किया, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से पूरे देश और दुनिया से लोग चारधाम की यात्रा पर आ रहे हैं और लगातार जो है लोगों की जो है अकाल मृत्यु भी हो रही है, तो ये बहुत गंभीर विषय है। सरकार समुचित व्यवस्थाएं करे ताकि जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं उन तीर्थ यात्रियों को कोई असुविधा ना हो।
आम जनता को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। ऐसे में सिलेंडर के दाम बढ़ने से महिलाएं भी खासा नाराज हैं। हल्द्वानी के बुखानी चौराहे पर महिलाओं ने गैस सिलेंडर की बढ़ी कीमतों के खिलाफ रोष जाहिर किया है। इस दौरान महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी अपनी नाराजगी दिखाई और महिलाओं ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। महिलाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिनों का वादा किया था, लेकिन अच्छे दिन तो अब सपना बन गए हैं। मोदी जी का बढ़ते हुए गैस की कीमत, बढ़ते हुए पेट्रोल के दाम, बढ़ते हुए खाद्य पदार्थ के दाम, बढ़ती हुई गैस की बढ़ती हुई जो हमारी यात्राएं हैं, जो बसों के टिकट बढ़ गए हैं, इन सब महंगाई को लेते हुए आज हमने मोदी जी का पुतला फूंका। क्योंकि मोदी जी कहते थे महिलाओं के अच्छे दिन आएंगे, बेटियों के अच्छे दिन आएंगे। आज हम देख रहे हैं मोदी जी कहीं गरीब जनता पर अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चला दे रहे हैं और कहीं हमारी बेटियां जो हमारी कोई बीटा कर रहा है, कोई और कोर्स कर रहे हैं, उनको घर में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मोदी जी उनका डंडा चलवा दे रही है उन बेटियों पर। एक पिता होने के नाते मोदी जी एक संरक्षक हैं पूरे भारत के, वो ये नहीं देख रहे हमारी बेटियों पर डंडे चल रहे हैं और वो चुप्पी शादी है। इस समय बहुत आम पब्लिक बहुत परेशान है इनसे और हम यही चाहते हैं कि ये आने वाले समय में या आगे जो भी इन्हें महंगाई करी है इसे कम करें। इन्हें अपनी सरकार को चलाने के लिए इन्हें ऐसे जुमलेबाजी सरकार बना के इन्हें लोगों के माइंड को वाश कर देते हैं और जनता भूल जाती है कि ये सब जो कह रहे हैं वो करेंगे नहीं और इनके बहकावे में जनता आ गई, इन्हें वोट दे दिया और उसके बाद ये जनता की कमर तोड़ दी। बिल्कुल जीना मुश्किल हो गया, दुबार हो गया। प्रदेश में भूसे की आसमान छूती कीमतों के चलते राज्य सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए भूसे पर 50% की सब्सिडी देने का ऐलान किया है और अब दुग्ध समितियों के माध्यम से घर तक आधी कीमतों से भूसा पहुंचाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष एवं उत्तराखंड कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के प्रशासक मुकेश सिंह बोरा ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पशुपालकों एवं दुग्ध उत्पादकों की भारी परेशानी को देखते हुए सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है और भूसे में 50% की सब्सिडी देने का ऐलान करते हुए इसमें अमलीजामा पहनना शुरू कर दिया है। पहले तो मैं आप सबके माध्यम से अपने प्रदेश के यशस्वी दुग्ध विकास मंत्री माननीय सौरभ बहुगुणा जी का अपनी ओर से, नैनीताल दुग्ध संघ परिवार की ओर से, उत्तरांचल सहकारी डेयरी फेडरेशन सहित पूरे प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों और किसानों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों के और दुग्ध उत्पादकों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और पूरे प्रदेश से बाहर भूसे को जाने में रोक लगाई है, भूसे पे पाबंदी लगाई है और जिलाधिकारियों को निर्देश दे करके एक आम काश्तकार को भूसे में सहूलियत दी है। और पिछले दिनों वास्तव में भूसा फैक्ट्रियों और प्रदेश से बाहर जाने के कारण बेतहाशा वृद्धि भूसे की दरों में हुई है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस समय थोड़ा भूसे की क्राइसिस जो बनी हुई थी, इसी को ध्यान रखते हुए सरकार ने 50% सब्सिडी स्वीकृत करी है, जिसका मैं समस्त दुग्ध उत्पादकों की तरफ से सरकार का धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहूँगा और जिसके हमें आदेश मिल चुका है और हम लोग जो भूसा है वो मंगा के और दुग्ध उत्पादकों को राहत देते हुए 50% सब्सिडी पे भूसा उपलब्ध कराने जा रहे हैं। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने बताया कि ग्रीष्मकालीन पर्यटन सीजन को देखते हुए दही के छोटे पॉली पैक ₹1.80 व 400 ग्राम की बाजार में बिक्री के लिए लॉन्चिंग की गई है, जो आम आदमी को न्यूनतम रेटों में मिलेगा, जिसके न्यूनतम रेट भी रखे गए हैं ताकि आम उपभोक्ताओं के साथ निम्न वर्गीय भी अपने भोजन में आसानी से दही का उपयोग कर सके। हमारे प्रदेश के दुग्ध सहकारिता मंत्री माननीय सौरभ बहुगुणा जी ने मुझे और
हमारे प्रदेश के अधिकारियों को और जनपद के सभी जीएमओ को निर्देशित करा कि जो भी उपभोक्ताओं के लिए प्रोडक्ट बनता है उसमें ये ध्यान रखा जाए कि सामान्य आय वर्ग का, निम्न आय वर्ग का व्यक्ति भी आंचल प्रोडक्ट को अपनाए, उसके लिए पहल करें। तो उसी के चलते हमने प्रयास करा है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने आदेश किए थे, उसी आदेश के क्रम में हम लोगों ने कुछ दिन पहले ये निर्णय लिया है कि हम लोग दुग्ध उत्पादों को, जो बाज़ार में हम लोग दुग्ध उत्पाद हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम दुग्ध उत्पादकों को लाएंगे। इसी क्रम में हमने सबसे पहले लस्सी बाज़ार में हम लोग लाए हैं और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।